यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक वीडियो के साथ और मैं आपके सम्मुख आ चुका हूं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए हम आज आपके सम्मुख आ रहे हैं। तो ध्यान देना है आपको संदेश के बारे में। मैंने आपको बताया था कि प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्यार आप बांटना अगर चाहते हैं तो उस परमेश्वर का प्यार सिद्ध होना चाहिए आपके जीवन में। संसार भर में प्यार लोगों के जीवन में दिखना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने आपको फ़ोन नहीं किया, माफ़ कीजिएगा। देखिए, आपकी माफ़ी से कोई बातें सुधर नहीं जाएगी, ठीक है। आपकी माफ़ी से कोई बातें सुधर नहीं जाएगी। माफ़ी मांगना है तो परमेश्वर से मांगे। बल्कि हम इंसान हैं, माफ़ करने के बावजूद भी उस बात को याद रखते हैं। हेलो, आप संसार भर में देखिए, संसार भर में कोई भी इंसान किसी की गलती को माफ़ करता है, उसके बाद क्या उसे भूल जाता है उस गलती को? नहीं, बल्कि वो अपने दिमाग की हालत में वो रखता है। और कुछ ऐसा अगर कोई डबल गलती किया तो उसे फिर दोहराता है ना। माफ़ करने का मतलब ये है कि मेरे यारों, उनको और सुधारते जाना, उनकी गलतियां माफ़ करते जाना। और ऐसा नहीं कि उसको पहले गलती माफ़ किया था, आपको अभी नहीं माफ़ करूँगा, ये नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करना है। बल्कि उन्हें माफ़ करना है। हालांकि गलती अगर मान लिया है सामने वाला इंसान तो उसे गलती माफ़ करने में आप माहिर बन जाना है। कभी भी हार नहीं मानना है। अच्छे कामों में कभी ढिलाई नहीं करना चाहिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे काम करने के लिए ढिलाई कर रहे हैं, बुराइयाँ सामने लेकर आ रहे हैं और गाली गलौज सामने लेकर आते हैं। और पैसों के कारण तो बहुत सारी बुराइयाँ सामने आती चली आ रही है। तो पैसों के कारण लोग पाप में फंस जा रहे, गलतियों में फंस जा रहे, अपराधों में फंस जा रहे, बीमारी में फंस जा रहे हैं और लड़ाई झगड़ा में फंस जा रहे, नफरत में फंस जा रहे। किसके कारण? पैसों के कारण। समझ आ रहा है लोगों? मेरे यारों, भाइयों, बहनों, पैसा ऐसी चीज़ें हैं जो पाप का जड़ है ना। तो वो पैसा एक पाप का पाप का जड़ है। वो मैं आपको वचन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 4 का 19 वचन से हम आगे पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। हम आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। पहला यूहन्ना 4 का 19 वचन से लेकर आगे कुछ मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। और वीडियो लंबा हो जाए तो ज़रूर आप फिर भी उसे देखते रहिएगा, भागने के लिए कोशिश ना करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अभी समय आ रहा है ऐसा कि बहुत खतरा के समय आ रहा है, खतरा दिन आ रहा है। और आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी महामारियाँ आएगी, है ना। तो ध्यान रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। देखो, हम इसलिए प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम का संदेश देते हैं, इसलिए प्रेम दर्शाते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। हालांकि हम प्रेम का अर्थ ही नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर उसने अपने प्रेम को प्रगति रूप से अच्छी रीति से उसने बताने के लिए कोशिश की है। और उस कोशिश को हमने जान लिया है कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए प्यार के खातिर क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। उस प्रेम को हम जान चुके हैं। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु के प्यार से दूर करना चाहते हैं। मुझे कल फ़ोन आया कि आशीष हमारे गांव में पंचायत मीटिंग बिठवा रहे हैं और वहां पर कहा जा रहा है कि ईसाई धर्म को छोड़ो, यीशु मसीह को छोड़ो। मैंने उनको जवाब दिया कि देखो, संसार में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इंसान को मुक्ति दे, शांति दे। हम अपना कमाते, अपना खाते हैं, अपना सब कुछ करते हैं। तो क्या हम अपनी मर्जी से कोई भगवान या ईश्वर को नहीं चुन सकते हैं? चुन सकते। ये फुल आपको अधिकार है। राजनीतिक या फिर गांव के अधिकारी, कुछ पुढ़ारी या फिर मेन आगेवान या लीडर गांव का भी कोई बना है तो देखो, भगवानों के विषय में चुनाव करने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम जनता हो। देखो, अपने मन मर्जी की, यानी कि अपनी श्रद्धा होती है, अपना विश्वास कहीं भी आप लगा सकते हैं। आपके विश्वास के ऊपर मायने रखता है। आपके विश्वास को कहाँ ले जाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपके विश्वास के द्वारा आप हासिल कर सकते हैं। तो देखिए,
दूसरे के विश्वास के अनुसार आप आगे ना बढ़े, बल्कि आपके खुद के विश्वास के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कोशिशें जारी रखिएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूँ, भाईचारा प्रेम अपने जीवन में बनाकर रखिएगा, ताकि आपका भारत, आपका भाई बहन परिवार, हमारा जो भारत देश है सारा मिलकर रहे और आगे शांति बनाए रखने में अच्छा आप कोशिशें जारी रखिएगा। भारत के कहीं दूसरे देशों में ऐसे मुकदमा हो रहा है और हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। हो सकता है भारत यानी कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। भारत में भी ऐसा कई कई जगह हो रहा है, जो लोग हंगामा कर रहे हैं, तेरा मेरा मंदिर, तेरा मेरा चर्च, तेरा मेरा धर्म के नाम पर तोड़फोड़ किया जा रहा है। तो देखिए, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही हो रहा, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारा टूटना शुरुआत होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने शरीर को जगाओ, अपने आत्मा को जगाओ, अपने ज़मीर को जगाओ, अपने विश्वास को कहाँ ले जाकर आप अच्छा हासिल कर सकते हैं, विश्वास को मजबूत कीजिएगा। कोई किसी भी विश्वास को कहीं भी ले जाकर जोर ज़बरदस्ती ना करें, कहीं धकेले नहीं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती ना करें। यदि कोई प्रेम कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से प्रेम अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हाँ, लेकिन अपने भाई से ही प्रेम नहीं कर रहा है, तो वो झूठा है। अपना भाई कौन होता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के नारे लगाते हैं, बल्कि भाई भाई को तोड़ रहा है, तेरा मेरा धर्म कर रहा है। क्या है ये प्यार? क्या है? प्रेम का मतलब है मेरे भाइयों बहनों, उनके लिए अपने आप को कुर्बान करना, उनको देना है, आपका समय देना है, आपका योगदान देना है। आप जो भी देते हैं आप दीजिएगा उनको, तो आपका प्यार सक्सेस होना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखना कि अपने भाई को देखते हुए भी प्यार नहीं कर रहा है, तो जिस परमेश्वर को आप नहीं देखे उस परमेश्वर को आप प्रेम कैसे कर पाओगे मेरे यारों, है ना? ऐसा अगर आप कहते हैं प्रेम करते परमेश्वर से, तो एक नंबर का झूठा और बेवकूफ़ है और रास्ता भटकाने की आदतें बना रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति समझते हुए भी नहीं समझ रहे हैं उन्हें पागल ही कहा जाता है, और अपने आप को जानबूझकर पागल की गिनती में गिन रहे हैं। तो ध्यान रखना है, ये पागल शब्द एक जगह लिखा है कि पागल यानी मूर्ख मत कहना, नहीं तो उसे दंड मिले बगैर छोड़ेगा नहीं परमेश्वर, ठीक है? तो ध्यान देना है, दंड तो मिलता है, लेकिन कैसे व्यक्ति को मूर्ख बोल सकते हैं, कैसे व्यक्ति को मूर्ख नहीं बोल सकते, उतना ध्यान आपको देना होगा। तो देखिए, परमेश्वर का प्यार अगर दर्शाना है तो एक दूसरे को प्यार करो, अपने भाइयों बहनों को प्यार दो, उनको जैसा भी आप मदद करना चाहोगे वैसे मदद करने के लिए कोशिशें जारी रखिएगा। हाँ, अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा उसी में। हाँ, और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखें। देखो, हेलो मेरे भाइयों बहनों, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो अपने भाई से भी प्रेम रखें। अपना भाई कौन है? जो हमें लाड़ प्यार करते हैं, हमारे एक माँ के द्वारा पैदा हुए हैं, एक माँ और एक बाप के द्वारा पैदा हुए, और जो मसीह में आ चुके हैं वो अपने माँ और भाई बहन हैं, अपने माता पिता भाई बहन हैं, अपने परिवार के कुटुंबित व्यक्ति है। तो समझने के लिए कोशिश आप जब करोगे तो आपको विजेता मिलेगी। अगर समझने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको विजेता मिलना बहुत मुश्किल है, और आप आगे जाके फंस जाओगे और उसमें से आपको कोई भी निकालेगा नहीं। तो मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि समझ गए तो आगे बढ़ो, नहीं समझे तो आप पीछे रह जाओगे। ध्यान देना मेरे यारों, समझ में आ रहा है आपको? तो समझ गए तो आगे बढ़ो, नहीं समझ में आया तो आप पीछे रह जाओगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे, और प्रॉब्लम में निकालने कोई तैयार नहीं होगा। प्रॉब्लम इंसान के जीवन में ज़्यादातर कैसे आ रही है? ध्यान देना, मैं आखिरी वचन बोलकर समाप्ति की ओर जा रहा हूँ, ध्यान देना है। हाँ,
प्रॉब्लम इंसान के जीवन में कहाँ ज़्यादा पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। इंसान जब लालच में फंस जाता है तो अपने आप को वो उसी बात में लगाता है, उसी बात पर वो बार बार ध्यान देता है। वो बात क्या है? लालच। लालच कई भी प्रकार का हो सकता है, बल्कि सबसे बड़ी बुराई कहाँ से आपको मिलेगी मैं आपको बताऊंगा वचन पढ़कर। बीते हुए दिनों में काफ़ी वचन में बता चुका हूँ और काफ़ी बार ये वचन भी आपके सामने पेश कर चुका हूँ। बल्कि आप ऐसे लोग हो चुके हैं जैसे सूअर को नहला देते हैं, नहलाने के बाद में वो कीचड़ में ही जाता है। इसका मतलब है कि आपको मैं जो वचन बताता हूँ उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब आप भी सूअर की गिनती में आ रहे हैं। सूअर की गिनती में अगर नहीं आना है तो आपको वचन मानकर वैसा ही चलना होगा जैसे मसीह यीशु चलाना चाहता है। हाँ, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। तो ध्यान देना है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। देखो, पैसों का लोभ, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। आपके मित्रता में ये झगड़ा फंसाएगा, आपकी माँ बहन में ये झगड़ा फंसाएगा, है ना। सारे रिश्तेदारों में ये झगड़ा फंसाएगा, यानी कि बुराई करवाएगा। उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे वो नहीं किया, उसने मुझे ये नहीं किया। क्या करवाएगा? पैसा ये बुराइयाँ करवाता है, पैसा ये चुगली करवाता है, पैसा ये खून करवाता है, पैसा ये मरवाता है, पैसा ये चोरी करवाता है, पैसा ये झूठ बुलवाता है। हाँ, कौन नहीं झूठ बोल रहा आजकल? आप मुझे कॉल करो, सारे पास्टर लोग भी झूठ बोलते हैं पैसों के कारण, हैं। विश्वासी लोग भी झूठ बोल रहे हैं पैसों के कारण। होंगे तो भी नहीं है बोलेंगे, है ना। किसी को देना है तो भी नहीं देंगे, है ना। तो भाई ये है पाप। पाप का जड़ आपके मन के अंदर है, पाप का जड़ मन के अंदर है, और पाप का जड़ अलग अलग प्रकार से आपके अंदर छाया हुआ है। जैसे एक झाड़ के जड़ कई प्रकार के होते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये जो जड़ के साथ कई प्रकार के जड़ होते हैं, समझ में आ रहा है। तो आपके अंदर कौन सा जड़ है, आप ढूंढने के लिए कोशिश करना। अगर गलत जड़ है तो उसे तोड़कर फेंक दो, यानी कि ऑपरेशन कर दो, समझ में आ रहा है। तब जाके आपको सुकून मिलेगा। नहीं तो पाप का जड़ अगर आपके जीवन में है तो धार्मिकता आपके जीवन से दिखाने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करो। अगर दिखाने के लिए ऐसे ही कोशिश करोगे तो परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। स्वर्ग में कुछ भी आपको जगह नहीं मिलेगी और पाने की भी कोशिश मत करना। हाँ जी, हाँ, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छन्नी बना दिया है। हेलो मेरे यारो, विभिन्न प्रकार से अपने आप को बीमारी से छन्नी बना दिया। जैसे आटे को झाड़ते तो छन्नी के अंदर तो क्या होते हैं? छेद होते हैं, और उस छेद में से आटा गिर जाता है और कचरा रुक जाता है। तो ध्यान देना कि आपके अंदर से अच्छाइयाँ तो चली गई, बल्कि बुराइयाँ रुक गई है। हाँ जी, आपके अंदर से अच्छाइयाँ तो चली गई, कोई काम में नहीं दिख रही, लेकिन बुराइयाँ रुक गई है, गंदगी रुक गई है ना। पाप रुक गया है जीवन के अंदर, धार्मिकता नजर नहीं आ रही है। तो ध्यान देना मेरे यारो, विश्वास से भटक कर लोग क्या कर रहे हैं? धन को, रुपयों को प्राप्त करने के लिए कोशिश जारी रखते हैं, प्रयत्न करते हैं, अलग अलग प्रकार से कोशिश करते हैं। कहीं झूठ बोल के कमाता, कोई 2 नंबर से कमाता है, कोई कैसा कमाता, कोई चोरी करके कमाता है, कोई क्या क्या करके कमाता है ना। झूठ बोल बोल कर ये लाइनें जब पकड़ते हैं, मसीह लोगों में भी ये छाया हुआ है। धार्मिक लोग सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, समझ में आ रहा है। धार्मिक लोग सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं और उसमें दगाबाजी करते हैं और वादा करके मुकर जाते हैं, और वादा करके मुकर जाते हैं। इनको लगता है कि हम धार्मिक हैं, परमेश्वर के नज़र में गिर चुके हैं यारो। परमेश्वर की नज़र में अगर उठना है तो जो वादा किया है उस वादे को निभाना शुरू कर दो मेरे यारो। हेलो, ताकि आपका पाप क्षमा हो जाए और आपकी ज़िंदगी में आपको खुशी महसूस होने लगे कि आपने किया हुआ वादा निभा दिया। ऐसा आपको
आपको अनुभव हो जाए कि मैंने पूरा किया है। हाँ जी, ऐसा नहीं कि आपने वादा तोड़ दिया तो आपका वादा आप नहीं पूरा किया, इसका मतलब आप अपने जीवन में सफलता महसूस करोगे, बिल्कुल नहीं। आगे जाके आपको कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ना ही पड़ेगा। यहाँ नहीं भरे तो वहाँ आगे भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं तो खड्डा भरना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है, आपने अगर खड्डा खोदा है तो उसमें पौधा भी लगाओ। हेलो, ध्यान रखा, आपने अगर खड्डा खोदा है, आपने अगर वादा किया है तो उसे भरो भी। अगर नहीं भरोगे तो हम तो श्राप देते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन लेना भी जानता है और देना भी जानता है। हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। देखो मेरे यार, सबसे बड़ी बुराई का जड़ है पैसा। बुराई का जड़ है पैसा। हमारे ग्रुप में, हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं। एक 100 रुपये भी, एक 100 रुपये भी लोग हर महीने अगर देते हैं सेवा क्षेत्र में, कोई भी ईमानदारी सेवक सेविका सेवा कर रहे हैं, 100 रुपये भी इतने लोग देंगे ऐसे सेवकों को तो बहुत हो जाएगा और वो ये दूर दूर जाकर सेवा कर पाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे मिशनरी लोग भी हैं, अपने संस्था में अपने संस्था के पैसे रखते बल्कि दूसरों को देते नहीं है। तो क्या हो गया? ये भेदभाव हो गया है। मसीह में है तो हम सब एक हैं, हम एक कुटुंब के लोग हैं और एक ही मकसद है हमारा कि स्वर्ग तक लोगों को पहुंचाना है ना। तो आपका धन हो या हमारा धन हो, उसमें हिसाब किताब करने की क्या जरूरत है? उसमें प्रभु को पूछने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति, ना ही कोई लीडर को पूछने की जरूरत है। समझ रहे यार? प्रभु का काम में खर्चा करो। हाँ जी, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु चाहेगा तो देंगे, प्रभु को पूछना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना। अरे बाबा, प्रभु ने बोल दिया ना कि तुम भला काम करो, तो भला काम करने के लिए क्या पूछ के करना पड़ेगा बार बार? क्या प्रभु तुम्हारे लिए और दूसरे वचन छपाई करेगा? हाँ जी, आपका मन तैयार होना चाहिए, तत्काल तैयार होना चाहिए। जब है तब तैयार, ऑलरेडी तैयार रहो। हाँ जी, किसी को पूछने या पूछाने की बात मत करो मेरे यार। समझ में आ रहा है? सेवा करना है तो वचन के साथ तत्काल आगे बढ़ो, नहीं तो ऐसे ब्रेक मारते जाओगे, खुद भी मिट जाओगे, दूसरों को मिटा दोगे। ध्यान रखना। अगले वीडियो के साथ आना, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।